जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस 19,920 पदों पर जो नोटिफिकेशन है भर्ती बोर्ड की तरफ से आउट कर दिया गया है। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें यूपीएसआई के भी पद हैं और जिसमें आपके पीएससी, जेल वार्डर, एसएसएफ, घुड़सवार, जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें एज में छूट। बहुत से बच्चे लगातार ये सोच रहे हैं कि जो आयु में छूट मिलने वाली है, क्या सिविल में आयु में छूट मिलेगी, क्या पीएससी वाली जो वैकेंसी निकली है इसमें मिलेगी या एसएसएफ में मिलेगी। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से संबंधित है। तो मैं सभी बच्चों से बताना चाहूंगा, अगर आप यूपी पुलिस 19,920 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा एक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर जुड़ जाइए, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित नोट्स एंड अगर आपको जो पुरानी भर्ती हुई थी 60,244 जिसकी मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है, इसमें किस प्रकार का पेपर आया था, जो पेपर कैंसिल हो गया था वो पेपर किस प्रकार से आया था, आपको सारे जो पेपर हैं, नोट्स हैं, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। अगर आपको डायरेक्ट कुछ मैसेज में आपको प्रश्न है, अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक लगी हुई है। आप सभी लोग फटाक से जुड़ जाइए और इसके बारे में एक बार अच्छे समझ लीजिए कि आपके फॉर्म अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहे हैं। बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे। देखो, सबसे पहले जो आयु में छूट है उसके बारे में एक बार अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन आपको सही से क्लियर अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि सिविल वाली जो वैकेंसी है आपकी, सिविल वाली 60,244 की जो भर्ती की प्रक्रिया निकली थी, काफी समय बाद निकली थी, तो इसमें आपकी आयु में छूट दे चुके हैं। ठीक है, आयु में छूट आपकी हो चुकी है, तो इसमें आयु की छूट मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर बात की जाए जेल वार्डर में, तो जेल वार्डर में काफी समय से, लगभग अगर देखा जाए तो 2024 से स्टार्टिंग से चल रहा है कि जेल वार्डर में 2400 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, ये वगैरह वगैरह। तो इसमें जो आयु की छूट की संभावना है वो आपको लगभग 60% है। ठीक है, 60% संभावना है कि आपको छूट जो मिलने वाली है। ठीक है, अगर यहीं पर बात की जाए पीएससी की, तो पीएससी की 41,520 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया हुई थी, उसमें आपकी सिविल की और पीएससी की आई थी, और जो आपकी 60,244 की जो भर्ती की प्रक्रिया हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल की वैकेंसी है, और 60,244 की जो वैकेंसी है उसमें आयु में छूट दिया गया है, क्योंकि कोरोना काल में भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई थी, तो इसी को देखते हुए जो भर्ती बोर्ड ने इसमें छूट दी थी। लेकिन पीएससी की जो वैकेंसी है उसी समय से 41,520 की भर्ती आई थी, उस समय से पीएससी की जो वैकेंसी है वो आपकी नहीं आई है। 60,244 की भर्ती हुई है, इसमें पीएससी की वैकेंसी नहीं है। तो पीएससी वाले बहुत से बच्चे हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनका सपना है कि हम पीएससी बल सर्वोत्तम बल, अगर हमारा सपना है पीएससी बल में, तो आप बहुत से बच्चों का जाने का इसमें सपना है, तो वो उन्होंने कुछ आयु की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, और इस वैकेंसी में अगर 18 से 22 उम्र मिलेगी तो बहुत से बच्चों का सपना टूट जाएगा, क्योंकि काफी समय बाद पीएससी की वैकेंसी आ रही है। लेकिन अब अलग अलग कर दिया गया है, अब आपकी सिविल की अलग से आती है, पीएससी की अलग से आती है। लेकिन अब इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इन सभी भर्तियों में जो आयु छूट होने की संभावना है वो आपकी इसी में 100% है। इस पीएससी में है, सिर्फ पीएससी में भर्ती बोर्ड चाहे तो इसमें 100% आपको छूट मिलने की संभावना है। छूट अब भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि दो या तीन कितने वर्ष की देता है। ठीक है, 2 या 3 वर्ष कितने वर्ष की मिलती है। और एसएसएफ की बात की जाए तो एसएसएफ में भी आपकी काफ़ी समय से भर्ती नहीं आई है, तो इसमें भी जो आपका चांस है वो 60% है। और आपका अगर घुड़सवार की बात की जाए तो घुड़सवार में ही अगर 60% का चांस है। ठीक है, अब मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आयु से जूझ रहे हैं, ओवरेज हो चुके हैं। हमारे पास लगातार बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं
कि आयु की गणना कब से होगी और क्या आयु में छूट मिलेगी, हम तो अवरेज हो चुके हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को 60,000 वो भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि 60,244 में ऑलरेडी उन्होंने आयु में छूट दे दी है। तो हो भी सकता है कि भर्ती बोर्ड इस जो आपकी वैकेंसी है इसमें आयु में छूट ना दे, क्योंकि स्पष्ट कर देगा, सीधा कह देगा कि जो 60,244 वाली भर्ती हुई थी उसमें आयु की छूट दे चुके हैं और आपकी अभी वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई है और इसके बीच नया नोटिफिकेशन दे दिया है, तो नए बच्चों को मौका मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि भर्ती बोर्ड का फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। फुल नोटिफिकेशन आपका फॉर्म भरने से लगभग 5 या 7 दिन पहले आ जाएगा, तो उसमें आपको संपूर्ण जानकारी लग जाएगी कि आयु में छूट मिल रही कि नहीं मिल रही। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो फॉर्म अप्लाई की डेट है, ज्यादातर बहुत से बच्चे लगातार ये सोच रहे हैं कि जो फॉर्म अप्लाई भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल, ठीक है, अप्रैल लास्ट में होगा। ठीक है, अप्रैल लास्ट मतलब कि देखो 7, 14 और 21, यानी कि 7 छोड़ दो 14 छोड़ दो, तो ये मान लीजिए कि आपके अप्रैल लास्ट आपकी 21 तारीख से शुरू होता है, 21 अप्रैल से। तो ये मान लीजिए आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है जो फॉर्म की, वो आपके 21 अप्रैल के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है। 21 अप्रैल के बाद तो जितने भी साथी लोग हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग तैयार हो जाइए और सही बुकों का सिलेक्शन करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पिछली बार भर्ती हुई थी 60,244 कुछ पॉइंटों से रह गए हैं। तो इस बार भर्ती बोर्ड एंड राज्य सरकार ने आप लोगों के लिए जबरदस्त एवं सुनहरा मौका दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी वैकेंसी दे दी है, आपकी एक वैकेंसी पूर्ण नहीं हो पाई। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अभी सिविल की 30,000 वैकेंसी रिजर्व में है, वो भी वैकेंसी आपकी ये मान लीजिए इस साल के अंत तक आने की संभावना है। तो आप पहले ये वैकेंसी है, आप लग जाइए तैयारी में और हम इस भर्ती संबंधित अपडेट आपको देते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। नमस्कार, जय हिंद।